जन्म लेते ही लड़की को भेड़ियों का झुंड उठा ले गया, लेकिन भेड़ियों के राजा ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपने बच्चों की तरह पाला। 10 साल से ज्यादा पहाड़ों में रहने के बाद लड़की जानवरों की भाषा समझने लगी थी और हर तरह के पक्षियों और जानवरों को बुला सकती थी। उस बसंत में बूढ़े भेड़िया राजा की मौत हो गई। मरने से पहले उसने लड़की को एक जेड पेंडेंट दिया और कहा कि राजधानी जाकर अपने रिश्तेदारों को ढूंढे। लड़की ने पहाड़ों में अपने साथियों को अलविदा कहा और पेंडेंट लेकर राजधानी पहुंची। वहां उसने अपने रिश्तेदारों की हवेली ढूंढ ली। वहां उसकी मुलाकात अपनी मौसी और कजन से हुई। मौसी के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उसकी कजन ने तो अपनी घृणा छुपाने की भी कोशिश नहीं की। उसने लड़की का सामान कीचड़ में फेंक दिया और खुलेआम उसका मजाक उड़ाया। उस गठरी में बूढ़े भेड़िया राजा के दांत और उसके जानवर दोस्तों के दिए हुए पंख थे। लड़की ने ना रोना धोना किया, ना हंगामा। उसने बस हल्की सी सीटी बजाई। दीवार पर बैठी एक नारंगी बिल्ली तुरंत कूदी, कजन के सिर से जेड हेयर पिन छीना और घास में फेंक दिया। फिर लड़की ने आंगन के पीले कुत्ते को इशारा किया। कुत्ता दौड़ा, कजन की स्कर्ट पकड़कर उसे कीचड़ में घसीट लाया। कजन गुस्से और डर से चिल्लाने लगी कि लड़की कोई चुड़ैल है। इसके बाद लड़की को नौकरों के कमरे में रहने भेज दिया गया, जहां उसे हर दिन ढेर सारा काम करना पड़ता था, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत आसान था। पहाड़ों की मुश्किलों के सामने ये कुछ भी नहीं था। कजन ने बदला लेना नहीं छोड़ा। वह नौकरों और एक खतरनाक बड़े कुत्ते को लेकर लड़की के पास पहुंची। नौकरों ने कुत्ते की रस्सी खोल दी। वो गुर्राता हुआ लड़की पर झपटा। आसपास के लोग डरकर भाग गए। लड़की ने कुल्हाड़ी नीचे रखी, झुककर कुत्ते से जानवरों की भाषा में कहा कि असली दुश्मन उसकी कजन है। कुत्ता तुरंत पलटा और कजन के पीछे पागलों की तरह भागा। लड़की आराम से वापस लकड़ी काटने लगी। ये सब महल की छत पर खड़े एक राजकुमार ने देखा और उसकी दिलचस्पी लड़की में बढ़ गई। इधर कुछ समय से राजधानी के बड़े अधिकारियों के घरों में चोरी हो रही थी। बिना कोई निशान छोड़े खजाने गायब हो रहे थे और लोगों में डर फैल गया था। लेकिन लड़की को इन सब से मतलब नहीं था। वह सिर्फ पैसे बचाकर वहां से निकलना चाहती थी। एक दिन लड़की स्टीम्ड बंस खरीदने गई। वहां उसने गौरैयों को बात करते सुना कि शहर के पश्चिम में एक पुराने मंदिर में सोना, चांदी और गहनों का ढेर छिपा है। सरकार के इनाम की घोषणा याद आते ही उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। मंदिर के बाहर दर्जनों खतरनाक शिकारी कुत्ते बंधे थे। लड़की जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकती थी। उसने मीट बंस से आसपास के आवारा कुत्तों को इकट्ठा किया और कुछ बंदरों को बुलाया। उसने बंदरों को मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जब बाहर कुत्तों के झुंड आपस में लड़ रहे थे, लड़की अंदर घुस गई। मुख्य हॉल में बुद्ध की मूर्ति के पीछे उसे एक गुप्त जगह मिली, जो सोने, चांदी और गहनों से भरी थी। उसने सोने की ईंटें और गहने समेटे और कबूतरों से अधिकारियों को खबर भिजवाई। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात राजकुमार से हो गई। राजकुमार ने तुरंत तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और उसे चोरों का साथी समझा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़की ने चूहों को आदेश दिया कि असली चोरों को बाहर लाएं। जांच के बाद राजकुमार का शक दूर हो गया, लेकिन उसने लड़की को जाने नहीं दिया। वह उसे अपने महल ले गया और अपना पर्सनल स्पाई बना दिया। अब लड़की राजकुमार की नौकर बन गई। उसे कोई वेतन नहीं मिलता था और इनाम का पैसा भी छीन लिया गया। महल के गार्ड्स उसकी हर हरकत पर नजर रखते, जिससे वह बहुत परेशान रहती। एक रात उसने तालाब के कछुओं को गार्ड्स की शिकायत करते सुना कि वे उन्हें परेशान करते हैं। लड़की ने चुपके से कछुओं को गार्ड्स के बिस्तरों पर चढ़ जाने का आदेश दिया। अगली सुबह गार्ड्स डर के मारे चीख उठे। राजकुमार ने बस शांति से मामला संभाल लिया। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री के घर से एक गुप्त चिट्ठी चोरी हो गई। राजकुमार लड़की को क्राइम सीन पर ले गया। अधिकारी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए, लेकिन लड़की ने मकड़ियों से बात करके चोर का हुलिया और ठिकाना जान लिया। उसने वहीं भीड़ में छिपे गद्दार की पहचान कर दी। जैसे ही उस आदमी को लगा कि उसका राज खुल गया है, उसने चाकू निकाला और लड़की को बंधक बना लिया।